स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप जानती हैं कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ। लोकसभा चुनाव के पहला फेज़ का प्रचार हुआ। लोकसभा चुनाव की पहली वोटिंग हो चुकी है, उसके बाद दूसरे का हुआ, उसकी भी वोटिंग हो चुकी है। तीसरे और अगले चरणों की जो तैयारियाँ ज़ोरों शोरों से चल रही है। अभी तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो मौजूदा हालात है उसको अगर देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि पूरी तरह से जो चुनावी माहौल है पूरी तरह से गरमाया हुआ है और हर तरफ सिर्फ यही बात कही जा रही है कि अब की बार तो बदलाव ज़रूरी है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अगर हम बात करें पिछले दूसरे दो चरणों के अंदर, तो दो चरणों के अंदर खास करके इन स्टेटों के ऊपर सबसे ज़्यादा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी रही हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही हो या फिर अन्य कोई और दल हो रहे हो, उनकी सबसे ज़्यादा इन स्टेटों के ऊपर नज़र रही है। जिसको लेकर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लगातार भविष्यवाणी की जा रही थी कि यहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूत है और तोड़ जोड़ की पॉलिटिक्स में यहाँ पर वो अपना परचम गाड़ चुकी है। लेकिन दोस्तों, पिछले लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें, तुलनात्मक स्थिति अगर देखें, तो यहाँ पर फिलहाल जो पहले दो चरण थे उनके अंदर कहीं ना कहीं तो भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ था, पॉलिटिकल ग्राफ, काफ़ी गिरता हुआ नज़र आ रहा है। जहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि हम शुरू करते हैं इस लेफ्ट से। भारत का लेफ्ट वाला हिस्सा जिसको हम कह सकते हैं वेस्ट बंगाल वाला पट्टा, नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं है और ये खबर अगर आगे भी चलती है तो पूरे नॉर्थ ईस्ट से मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो सकता है। इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया आता है वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का काफ़ी अच्छा डिक्लाइन देखने को मिला है। ये डिक्लाइन अगर कंटिन्यू चलता है तो आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर जितने भी फेज़ बाकी हैं इसके अंदर काफ़ी मुश्किल भारतीय जनता पार्टी को हो सकती है। उसके बाद आता है अटैचमेंट में, जिसको हम कह सकते हैं उसकी इसी के साथ लगता हुआ एरिया जो हमारा शुमाली हिंदुस्तान है, वो आता है बिहार, झारखंड का एरिया। बिहार के अंदर मैं बता दूं कि आरजेडी और ऐसा मजबूत तरीके से तो अपना किला संभाली हुई है, जिसको लेकर दोस्तों मैं बता दूं, जिसको यूं भी कहा जा सकता है ये अवैध है। पिछली दफ़ा लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को यहाँ पर 39 सीट्स मिली थी। ये बात सही है कि 39 सीटें मिली थी और यहाँ के मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी को काफ़ी अच्छा वोट दिया था और तो किशनगंज की एकलौती एक सीट कांग्रेस की इज्जत बचाने के लिए वहाँ पर जीत दिलाई थी। लेकिन फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पूरी माहौल विपरीत हो चुका है। पूरी तरह से अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी की अब जहाँ पर तो हवा चलने लगी है, आरजेडी भी कामयाब हो रही है और झारखंड के अंदर जिस तरह से ईडी और सीबीआई के छापे पड़े थे उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पूरी तरह से माहौल बदल चुका है। और जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि जेएमएम और कांग्रेस और आरजेडी जिस तरह से यहाँ पर यानी कि बिहार जेएमएम और आरजेडी और कांग्रेस ये बिहार के अंदर और झारखंड के अंदर जिस तरह से मजबूत स्थिति से अपने आप को संभाले हुए हैं, तो ये बात कहना ज़्यादा ये नहीं होगा कि यहाँ पर अगर कांग्रेस अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाती है या फिर दोस्तों यहाँ पर डिफेंस करने में कामयाब हो जाती है। जो 39 सीट है खास करके बिहार के, उसमें से ज़्यादा सीट अगर 25 तक के करीब ये चले जाते हैं तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा आरजेडी और कांग्रेस के लिए इम्पैक्ट होगा। उसके बाद आती है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश यूनिवी तौर पर कांग्रेस का एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर ग्राफ काफ़ी कम रहा है। लेकिन अभी जिस तरह से मैं बता दूं कि जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है जहाँ पर तो कांग्रेस की सरचिटनीस जिसको कह सकते हैं, राष्ट्रीय सचिव जिसको हम कह सकते हैं, प्रियंका गांधी और तो तमाम तर नेता तो यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, उसको देखते हुए यही लग रहा है कि विपक्ष यहाँ पर अब मजबूत हो रहा है। और उनकी रैलियों में जिस तरह से हम देखेंगे, प्रियंका गांधी की रैली हो या फिर तो अभी कुछ दिनों पहले 2022 के अंदर तो दोस्तों जिस तरह से यहाँ पर माहौल बदला है वो काफ़ी दिलचस्प है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक वक्त में तो कांग्रेस को कोई पूछता नहीं था। आज उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की जो जनसभाएं हो रही है उसके अंदर भीड़ दर्जों आ रही है। लेकिन ये बात भी साफ तौर पे कह देनी ज़रूरी है क्योंकि आप जानती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर तो इंडिया गठबंधन है और यहाँ पर तो समाजवादी पार्टी साथ में है, तो जिसके चलते ये भी हो सकता है कि यहाँ पर तो समाजवादी पार्टी की भीड़ हो। लेकिन ये बात समझी जा सकती है कि समाजवादी पार्टी ने
कई बार एक्सपेरिमेंट किए हैं। इस बार का जो एक्सपेरिमेंट कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है ज़मीनी हकीकत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है तो 80 सीटें हैं। अगर 80 सीटों में से कांग्रेस गठबंधन तकरीबन 35 से 40 सीटों के ऊपर अगर कामयाब होता है या फिर वहाँ तक पहुँच जाता है तो ये बात समझी जा सकती है कि जो है तो यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें हो रही है। क्योंकि वेस्ट बंगाल की अगर हम बात, नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर का तकरीबन भारतीय जनता पार्टी साफ होते हुए नज़र आ रही है, सिवाय उस जगह पर जो 7-8 स्टेट है वहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं असम के अंदर जो है तो कुछ अच्छा करते हुए नज़र आ रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं बता दूं वेस्ट बंगाल के अंदर भी बुरी हालत भारतीय जनता पार्टी की है। बिहार और झारखंड के अंदर अगर देखा जाए तो झारखंड के अंदर अब की बार जो तो काफ़ी मुश्किल में फंसी हुई नज़र आती है। और जो सीटें हैं, जितनी सीटें झारखंड के अंदर, उसमें से भले ही 1 या 2 सीट वो निकालते हुए नज़र आ रही है, लेकिन जो बिहार के अंदर अगर कभी अगर आगे चलकर ऐसा होता है कि भारतीय जनता पार्टी 5-6 सीटें भी निकालने में कामयाब हो जाती है तो ये काफ़ी अच्छी जो है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए होगा। बाकी जो है तो जनता दल यूनाइटेड जो है नीतीश कुमार की पार्टी, और जो है तो मैं बता दूं ज़्यादा से ज़्यादा जोर तो फिलहाल यही लग रहा है कि यहाँ पर आरजेडी कमाल कर रही है। तो आगे चल के बिहार के अंदर ये भी हो सकता है जब बीजेपी का पतन होगा तो नीतीश कुमार ऑटोमेटिक जो है तो कांग्रेस के साथ गठबंधन में आ जाएंगे, क्योंकि ये पिछले पहले कई जगह पर कई वक्त में हमने देखा है, ये ऐसा हुआ है और ऐसा हो सकता है। फिर उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कभी ये 35 सीटों के पास चल जाते हैं, चाहे वो बहुजन समाजवादी पार्टी ही क्यों ना हो, क्योंकि ये अगर कभी बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ पर जो तो खेल करने में कामयाब भी हो जा रही है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये कहीं ना कहीं एक वक्त में प्रेशर के चलते जो तो कांग्रेस के साथ आ सकती है, लेकिन भरोसा नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जो बड़ी स्टेट जिसके अंदर हम लगातार कह रहे हैं कि इसके बाद एक बड़ी स्टेट आती है वो महाराष्ट्र की आती है, जिसमें तोड़ जोड़ करके काफ़ी कुछ चीज़ें हुई हैं। यहाँ पर हमने एक वक्त में 2 शिवसेना देखी है, एक वक्त में हमने 2 राष्ट्रवादी देखी हैं, और कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बड़े दिग्गज नेता है कांग्रेस पार्टी के, वो धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर जो है तो पार्टी छोड़कर जो तो बीजेपी के अंदर जा चुके हैं। लेकिन असल मुद्दा ये नहीं था, जबकि करप्शन के जो चार्जेस थे, ईडी सीबीआई की जो चीज़ें थी, वो जो है तो उनके ऊपर लगातार एलिगेशन लगते जा रहे थे। ये अपक्ष विपक्ष का मानना है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये तमाम तर चीज़ें कहीं ना कहीं सीधी तौर पर कांग्रेस के लिए जो है तो अभी अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर एकदम ग्रीन सिग्नल की बात है, तो एक बड़ा पट्टा बनता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कि हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट का, वेस्ट बंगाल का, झारखंड का, बिहार का, उत्तर प्रदेश का, और जो है तो सीधी तौर पर अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र का, बीच में कनेक्टिंग लिंक होती है। मध्य प्रदेश के अंदर अगर कभी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 17 से 18 सीटें निकालने में कामयाब होती है या ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकालने में कामयाब हो जाती है तो एक ऐसा कर्वेचर बनता है, यूँ से इस तरह से कर्वेचर, तो ये काफ़ी मायने रख सकता है। क्योंकि आप जानती हैं कि जो है तो गुजरात के अंदर और राजस्थान के अंदर मजबूत स्थिति में कांग्रेस ज़रूर है इस बार, जनता वहाँ पर जो तो ये है, लेकिन गुजरात के अंदर जो है तो कई अरसे से खाता नहीं खुला है, वो अगर हो जाता है तो काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर भी हो सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो उसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।